हे फ्रेंड्स, तो आज हम इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे टू पार्ट्स में टू इक्वेशंस गिवन है और मुझे कहा गया है कि मुझे इन दोनों इक्वेशंस की रूट्स फाइंड आउट करनी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट के साथ। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो इक्वेशन मुझे गिवन है वो है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इक्वेशन तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिखाई ही नहीं दे रही। लेकिन दोस्तों याद कीजिए, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें कभी भी किसी इक्वेशन को डायरेक्टली देखकर ही जज नहीं करना चाहिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। हमें सबसे पहले उसे उसकी सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए और फिर ये जज करना चाहिए कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो आइए दोस्तों इस गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि यहां पर जो इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रैक्शंस हैं। तो मैंने क्या किया, इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद मेरी इक्वेशन बन रही है x² + 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना कि मेरे पास यहां पर x² तो आ गया है। तो चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो है x² + 1 इज इक्वल टू 3x। तो दोस्तों अब मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरी इक्वेशन है वो थोड़ी थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड पर 0 होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं मेरे 3x को लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया कुछ इस तरीके से। और अब आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी इक्वेशन है वो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी ही दिखाई दे रही है, लेकिन ये अभी तक भी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं लिखी गई, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि जो मेरा वेरिएबल x है वो डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि अपनी टर्म्स को रीअरेंज किया और जो मेरी फाइनल इक्वेशन बन रही है वो है x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0। और ये जो मेरी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी अरेंज कर दिया है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर अब मुझे इसी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो आइए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स आ चुके हैं, जो कि है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन हमें बहुत अच्छे जान चुके हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो सबसे इजी और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। तो आइए हम यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है, राइट सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसा करने के लिए हम अपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स जब मैंने अपने ax² को x² के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे a की वैल्यू आ रही है 1, क्योंकि दोस्तों यहां पर मेरे x² के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ और जहां पर कोई नंबर नहीं होता वहां पर मैं 1 तो लगा ही सकता हूं। तो इसीलिए जो मेरे a की वैल्यू है वो आ गई 1। इसके बाद जब मैंने प्लस bx को -3x के साथ कंपेयर किया तो मेरे b की वैल्यू आ रही है -3 और बिल्कुल इसी तरीके से +1 को +3 के साथ कंपेयर करने के बाद मेरे c की वैल्यू आ चुकी है 1। और अब मैं देख सकता हूं कि मेरे पास मेरे a, b और c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, यानी कि मेरा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। और सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, राइट हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। और ऐसा करने के लिए हम a, b और c की वैल्यूज को b² - 4ac के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो फ्रेंड्स b² - 4ac के अंदर सबसे पहले है b² यानी कि -3 का स्क्वायर, उसके बाद है -4 मल्टीप्लाइड बाय a व्हिच इज 1 मल्टीप्लाइड बाय c व्हिच इज आल्सो 1। सो फ्रेंड्स जो मेरा -3 है उसका स्क्वायर क्या होगा, -3 का स्क्वायर होगा 9। उसके बाद 4 * 1 * 1 विल बी 4, तो 9 - 4 विल गिव मी 5। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा b² - 4ac है उसकी वैल्यू आ रही है 5 which is greater than 0। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करके। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो मुझे बताता है दैट x = -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो आइए दोस्तों एक एक करके सभी वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास -b। सो फ्रेंड्स जो मेरा b है वो ऑलरेडी नेगेटिव है व्हिच इज -3, तो दोस्तों यहां पर -b की वैल्यू आएगी -3। उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद है √b² - 4ac। सो फ्रेंड्स ये जो b² - 4ac है इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं व्हिच इज इक्वल टू 5। तो मैंने यहां पर √5 डाल दिया डिवाइडेड बाय 2a। यहां पर a की वैल्यू क्या है 1, राइट फ्रेंड्स, तो इसलिए मेरे डिनोमिनेटर में आ गया 2 * 1। अब मैं यहां देख सकता हूं कि मेरे पास है -3। सो फ्रेंड्स यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और मेरा हो जाएगा +3। और जो डिनोमिनेटर के अंदर 2 * 1 मुझे गिवन है वो 2 * 1 क्या देगा, राइट इट विल गिव मी 2। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मेरी x की वैल्यू आ रही है वो है x = 3 ± √5 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि दोस्तों एक बार मैं यहां पर प्लस साइन को कंसीडर करूंगा और एक बार माइनस साइन को, और ऐसा करते ही मेरे x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स जब मैंने अपने प्लस साइन को कंसीडर किया तो मेरे x की वैल्यू आ रही है दैट x = 3 + √5/2। और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 3 - √5/2। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो 2 रूट्स हैं वो है x = 3 +
√5/2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस √5/2। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स को फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। और सेकंड पार्ट के अंदर जो इक्वेशन मुझे गिवन है वो है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। दोस्तों ये इक्वेशन भी तो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसी नहीं लग रही, तो आइए इसे बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सो फ्रेंड्स सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले लिया एलसीएम, तो मेरा डिनोमिनेटर आ गया x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। इसके बाद जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरी इक्वेशन बन रही है x माइनस 2 माइनस x डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। और फ्रेंड्स अब आप यहां देख पा रहे होंगे कि जो मेरा न्यूमरेटर है उसके अंदर एक प्लस x है और एक माइनस x है, तो ये प्लस x और माइनस x एक दूसरे से कैंसिल हो गए और मेरी इक्वेशन बन रही है माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इसके बाद दोस्तों मैंने अपनी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। इसके बाद मैंने मेरी राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो मेरी इक्वेशन आ रही है माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। तो दोस्तों अब आप यहां देख पा रहे होंगे कि मेरे पास मेरी x स्क्वायर की टर्म आ गई है, यानी कि मेरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों ये इक्वेशन अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं लिखी गई, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड पर 0 होता है। तो इसलिए मैं इन दोनों ही टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया और जो मेरी इक्वेशन है वो आ रही है माइनस 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। लेकिन दोस्तों अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि जो मेरा वेरिएबल x है वो डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में नहीं लिखा गया। तो इसलिए मैंने अपनी टर्म्स को रीअरेंज किया और जो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है वो आ रही है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और जो मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, क्योंकि यहां पर मैं देख सकता हूं कि मेरे x स्क्वायर की टर्म भी आ रही है और जो मेरा x वेरिएबल है वो डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में ही है। यानी कि दोस्तों अब मुझे इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी रूट्स निकालनी होंगी। तो दोस्तों अब हमें पता तो चल ही चुका है कि हमारे पास 3 मेथड्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और हम हमेशा अपना सबसे इजीएस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड ही अप्लाई करते हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करने का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर हम अपने a, b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों a, b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स जब मैंने अपने ax स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर के साथ कंपेयर किया तो मेरे a की वैल्यू आ रही है माइनस 3। बिल्कुल इस तरीके से जब मैंने मेरे प्लस bx को प्लस 6x के साथ कंपेयर किया तो मेरे b की वैल्यू आ रही है प्लस 6, और जब मैंने प्लस c को माइनस 2 के साथ कंपेयर किया तो मेरे c की वैल्यू आ रही है माइनस 2। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मेरे पास मेरे a, b और c की वैल्यूज आ चुकी हैं, यानी कि मेरा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं, और ऐसा करने के लिए हम अपने a, b और c की वैल्यूज को b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहां पर अपनी वैल्यूज को डालते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a विच इज माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय c विच इज माइनस 2। यानी कि दोस्तों सबसे पहले मेरे पास 6 का स्क्वायर जो कि होता है 36, उसके बाद है माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, और इन सबको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा है माइनस 24। और दोस्तों 36 माइनस 24 होता है 12। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू 12 आ रही है विच इज ग्रेटर देन 0। यानी कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए, जो हमें बताता है दैट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो आइए यहां पर सारी गिवन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और अपनी x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास माइनस b यानी कि माइनस 6, उसके बाद प्लस माइनस का साइन, उसके बाद रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं विच इज इक्वल टू 12। यानी कि मैं यहां रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर 12 डाल सकता हूं। उसके बाद है डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, क्योंकि यहां पर a की वैल्यू माइनस 3 थी। तो दोस्तों अब मैं यहां देख पा रहा हूं कि सबसे पहले आ रहा है मेरे पास माइनस 6 प्लस माइनस रूट 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 3। दोस्तों ये जो 2 इंटू माइनस 3 है इट विल गिव मी माइनस 6। यानी कि दोस्तों अब जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो है x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट 12 डिवाइड बाय माइनस 6। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि एक बार मैं यहां पर प्लस साइन को कंसीडर करूंगा और एक बार माइनस साइन को, और ऐसा करते ही मेरे पास मेरे x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो दोस्तों जब मैंने प्लस साइन को कंसीडर किया तो मेरा आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस रूट 12 डिवाइड बाय माइनस 6, और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस रूट 12 बाय माइनस 6। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही वैल्यूज के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव में है, लेकिन आमतौर पर हम डिनोमिनेटर को नेगेटिव में नहीं रखते। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर के अंदर से माइनस कॉमन ले लिया मेरी दोनों ही वैल्यूज के अंदर, और
ऐसा करते ही जो मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों के ही माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए और जो मेरी x की फाइनल 2 वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है x इज इक्वल टू 6 माइनस रूट 12/6 और दूसरी जो वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 12/6। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी मैंने दोनों ही रूट्स को बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। तो देखो दोस्तों, आपने हमारी जो 2 इक्वेशंस इस क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, भले ही वो इनिशियली देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही, लेकिन जब हमने उसे सिंप्लीफाई किया तो हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिली और हम उसके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर पाए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए फिर आप इस एग्जांपल को खुद से प्रैक्टिस कीजिए एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।